क्या आपको पता है 22 जुलाई 1947 से पहले भारत के पास अपना कोई राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग नहीं था। आज से 2300 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का अधिकार लगभग पूरे भारत पर था, लेकिन उस वक्त भी भारत का कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। 17वीं शताब्दी में भी मुगल साम्राज्य का अधिकांश पूरे भारत पर था, लेकिन उस वक्त भी भारत का कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। रियासतों के होते थे अपने अपने झंडे। आज़ादी से पहले भारत में 562 से ज़्यादा रियासतें थी और इन सभी रियासतों के भी अलग अलग झंडे थे। गुलामी के दौर में ब्रिटिश भारत का झंडा यूनियन जैक से प्रभावित था, जिसका भारत की संस्कृति और इतिहास से कोई संबंध नहीं था। ये ध्वज भारत का नहीं बल्कि भारत की गुलामी का प्रतीक था। हालांकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में कैसे आया, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ जैसे जैसे भारत की आज़ादी का आंदोलन मजबूत हुआ, वैसे वैसे लोगों को एक राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग की जरूरत महसूस हुई, जो पूरे देश को एकजुट रख सके। वर्ष 1905 में जब अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर संयुक्त बंगाल का विभाजन किया, उस समय इसका जबरदस्त विरोध हुआ। क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो इस विभाजन के विरोध में एक राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करेंगे और इसे कलकत्ता में फहराया जाएगा। इस रणनीति के तहत वर्ष 1906 में सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र ने एक झंडा डिजाइन किया। कलकत्ता में फहराया गया था पहला झंडा। इस झंडे को तब कलकत्ता के ग्रीन पार्क में फहराया गया था। उस समय अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को अपनी फूट डालो राज करो की नीति के तहत बांटना चाहते थे। इसलिए इस झंडे को इस तरह डिजाइन किया गया कि इससे हिंदू और मुसलमानों को एकजुट किया जा सके और उनके बीच सांप्रदायिक सौहार्द रहे। इस झंडे में हरे रंग पर कमल के फूल अंकित थे, बीच में वंदे मातरम लिखा था और लाल रंग पर चंद्रमा और सूर्य को दिखाया गया था। इसके एक साल बाद वर्ष 1907 में स्वतंत्रता सेनानी बेकाजी कामा ने जर्मनी के बर्लिन में इसी तरह का एक झंडा फहराया था। हालांकि इसमें सबसे ऊपर हरे रंग की जगह केसरिया रंग को जगह दी गई थी और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके 10 वर्षों के बाद साल 1917 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट द्वारा एक झंडा डिजाइन किया गया था। ये बात उस समय की है जब होम रूल मूवमेंट अपने चरम पर था। इसके तहत ये क्रांतिकारी अंग्रेजों से पूर्ण आज़ादी की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो चाहते थे कि अंग्रेज भारतीय नागरिक को भी उनकी व्यवस्था में शासन करने का अधिकार दें। इसलिए इस आंदोलन के दौरान जो झंडे नेशनल फ्लैग डिजाइन हुआ, उसमें यूनियन जैक को भी रखा गया था। हालांकि आज जो तिरंगा भारत की शान है, उसे डिजाइन करने में पिंगली वेंकैया का बहुत बड़ा योगदान था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। पिंगली वेंकैया ने बनाया तिरंगे का डिजाइन। वर्ष 1916 से लेकर वर्ष 1921 तक पिंगली वेंकैया ने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग पर गहराई से अध्ययन किया और वर्ष 1921 में कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को अपना बनाया हुआ डिजाइन पेश किया। उस डिजाइन में मुख्य रूप से लाल और हरा रंग था, जिसमें लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व था। बाकी समुदायों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने उस डिजाइन में सफेद पट्टी डालने की बात कही। महात्मा गांधी ने ही झंडे के बीच में चरखे को शामिल करने की सलाह दी थी, क्योंकि वो चरखे को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति का प्रतीक मानते थे। उनका कहना था कि चरखा भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगा और इससे आज़ादी का आंदोलन
भी मजबूत होगा। अगस्त 1931 को कांग्रेस ने अपने वार्षिक सम्मेलन में तिरंगे का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। हालांकि तब इस ध्वज में लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग शामिल किया गया। केसरिया रंग को हिम्मत, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। यानी अब इस ध्वज में केसरिया सफेद हरे रंग की पट्टियां थी और बीच में चरखा था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज से रूप में स्वीकार किया, लेकिन इस ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। ये एक नीला चक्र था जिसे अशोक का धर्म चक्र भी कहा जाता है। भारत की विशाल सीमाओं का प्रतीक है अशोक चक्र। तिरंगे में धर्म चक्र को क्यों शामिल किया गया? इसकी भी एक वजह है। धर्म चक्र का इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किया गया था। ये धर्म चक्र अशोक के भारत की विशाल सीमाओं का प्रतीक है। उस वक्त भारत का एक शासन व्यवस्था के सूत्र में बंधा हुआ था और सम्राट अशोक के राज में पूरा पाकिस्तान और आज बांग्लादेश भी मौजूद था। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर तिरंगे में चरखे को क्यों हटाया गया? तो इसके दो बड़े कारण थे। पहला कारण ये था कि तिरंगे पर चरखा होने से ये पीछे से उल्टा दिखता था। दूसरा कारण ये भी था कि चरखा भारत के गांवों की आत्मनिर्भरता को दर्शाता था, जबकि नेहरू देश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उनका मानना था कि इस पर अशोक चक्र होना चाहिए। उस जमाने में एच.वी. कामत भी इस झंडे में एक संशोधन चाहते थे। उनका कहना था कि अशोक चक्र के अंदर स्वास्तिक चिन्ह होना चाहिए। हालांकि जब उन्होंने अशोक चक्र को तिरंगे पर अंकित देखा तो उन्हें लगा कि स्वास्तिक चिन्ह को इस पर जगह देना सही नहीं होगा। पहली बार नेहरू ने फहराया था तिरंगा, इसलिए इस संशोधन को उन्होंने खुद वापस ले लिया। 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इस तिरंगे को दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर मेरठ से मंगवाया गया था। 1947 में मेरठ के खाद्य विभाग को ये सूचना दी गई कि पहले स्वतंत्रता दिवस पर फहराया जाने वाला तिरंगा मेरठ से तैयार किया जाएगा। इसके लिए स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंके के द्वारा डिजाइन किया गया तिरंगा दिल्ली से मेरठ भेजा गया। मेरठ में तिरंगा तैयार करवाने की एक खास वजह थी और वो ये कि भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था और इसकी शुरुआत ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सिपाहियों ने मेरठ से की थी।